ऑप्शंस में मौके बनेंगे क्या प्रथमेश जी क्रूड में? क्रूड में वैसे कुछ ज्यादा ऐसे अपॉर्चुनिटीज के तौर पर नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए आज, बट फिर भी एक बार के लिए लगता है कि 5,450 480 एक बार के लिए पॉसिबल है। तो अगर आप एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदते हैं क्रूड का तो वो बेहतर रहेगा। फिलहाल मेरे पास भाव नहीं है, बट फिलहाल फ्यूचर्स के भाव के हिसाब से 5280 के करीब अगर ये वायदा मिलता है जून का, वहां पे खरीदे। 5200 का स्टॉप लगा है और टारगेट 5480 के लिए। ओके, तो 5480 तक के टारगेट दिख सकते हैं। यहाँ से 20 रुपये और नीचे आने दे, जो करंट भाव आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फिर आप एंट्री करने चाहिए। मनोज जी, आप बताइए आपकी राय कच्चे तेल पर। एक दायरे का ही मूवमेंट है विश्वमोहन जी, लेकिन अगर थोड़ा डीप आता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं 5250 के आसपास। 5200 के स्टॉप लॉस से 5350 का यहाँ पे एक इंट्राडे में लक्ष्य जो है वो रखा जा सकता है। कच्चे तेल में ओवर सप्लाई की भी चिंता बनी है, क्योंकि पिछले हफ्ते अनुमान के विपरीत यूएस में क्रूड इन्वेंट्री बढ़े हैं, गैसोलीन के स्टॉक्स भी बढ़े हैं और साथ ही जियोपॉलिटिकल रिस्क तो हैं ही। हालांकि वीकेंड के दौरान न्यूक्लियर डील पर यूएस ईरान में फिर से बैठक होगी। और क्या फंडामेंटल्स हैं जो कच्चे की तेल की कीमतों पर असर डालेंगे कुणाल सर? कुणाल जी, आपसे मेरा सवाल अगर था। आप देखिए, हाँ सॉरी, अगर आप देखिएगा सबसे बड़ा फंडामेंटल अभी वर्ल्ड की सभी मार्केट के लिए है, वो है इनस्टेबिलिटी इन द फिक्स इनकम बॉन्ड मार्केट ऑफ द यूएस एंड द जापान एंड इवन यूके। ये तीनों कंट्री की बॉन्ड यील्ड बहुत तेजी से बढ़ रही है। दिस इज नॉट गुड साइन। सो दिस इंडिकेट्स दैट आगे जाके एक शार्प स्लो डाउन या रिसेसरी कंसर्न्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अगर बॉन्ड यील्ड ऐसे ही बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब है कि डेट सर्विसिंग सेंट्रल बैंक्स के लिए और मुश्किल हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ जाएगा। और इतनी हाई डेट पे अगर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ता है तो वर्ल्ड में ग्रोथ खराब हो जाएगी। तो ये सब फैक्टर्स कंसिडर करके मुझे ऐसा लग रहा है कि तेल में, क्रूड ऑयल में, अगर ईरान का कोई प्रॉब्लम होगा तो अलग चीज है, बट तेजी नहीं होगी क्रूड ऑयल में, क्रूड नीचे आ जाएगा। नेचुरल गैस, कुणाल जी, इन यहाँ पर क्या लग रहा है? नेचुरल गैस में भी कोई अभी फिलहाल तेजी का व्यू नहीं है। नेचुरल गैस भी सेल ऑन राइज ही है, क्योंकि इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है 1.5 महीने से और डिमांड सबड्यूड है। सो नेचुरल गैस भी 280 की ओर जाता हुआ लग रहा है। मानव, आप अपनी कॉल बता दें हमारे दर्शकों को जो ट्रेड करना चाहते हैं क्रूड में और नेचुरल गैस में। आज क्या ट्रेड है सर? जी बिल्कुल, क्रूड में इमीडिएट एक, जैसे सबने कहा, रेंज है। तो अगर टॉप एंड ऑफ द रेंज में आता है तो वहां से बिकवाली आती है। आज हम लोअर एंड ऑफ द रेंज में है तो वहां से खरीदारी बिल्कुल बनती है। लॉन्ग टर्म तेजी के लिए मुझे लग रहा है 5430 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। अगर 30 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो शायद 5550 के भी लेवल्स पॉसिबल है। आज के लिए मुझे लग रहा है 5270 के आसपास बाइंग करनी चाहिए। यहाँ से 20-30 रुपया अगर नीचे आता है तो 5200 का स्टॉप रहेगा और 5390 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इमीडिएट बेसिस पे। नेचुरल गैस में बिल्कुल कल के सेशन में एक बहुत अच्छी रैली देखी थी, ऑलमोस्ट 301 के करीब। मुझे पर लग नहीं रहा है कि ये और ज्यादा ऊपर जा सकता है। 305 के ऊपर का लेवल अभी के लिए नहीं लग रहा है। तो अगर 290 के आसपास मिलता है तो बेचना चाहिए। 294 का स्टॉप रहेगा और 284 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्रूड एनजी पर आपकी कॉल आ गई है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बेस मेटल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही राइस को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चावल के दाम क्यों शॉर्ट टर्म में अब नहीं बढ़ने वाले हैं, क्यों इसमें स्थिरता है, ग्लोबल डिमांड किस तरह की है और घरेलू